नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फुल फॉर्म्स एंड फाइल एक्सटेंशंस के बारे में, जो कि सीपीसीटी की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो है डोकोमो। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डू कम्युनिकेशन ओवर द मोबाइल नेटवर्क। ये किस काम आता है? तो ये हमारा आता है मोबाइल नेटवर्क पर कम्युनिकेट करने के लिए, है ना? इसका मतलब होता है। नेक्स्ट हम बात करें एनआईसी की। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका ना, जो हमारी इंटरनेट की केबल होती है लैन, उस केबल को लगाने के लिए इस कार्ड का उपयोग किया जाता है ना। नेक्स्ट हम बात करें डीईएस क्या है? ये होता है डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये किस काम आता है? तो इस डेटा को, जैसे इसके नाम में छुपा है इनक्रिप्शन, मतलब डेटा लॉक करने का ही पुराना तरीका है। लॉक से मतलब सुरक्षा। डेटा सुरक्षा का ही पुराना तरीका है ना। नेक्स्ट बात करें मैक की। इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसमें क्या होता है? एक सेकेंड। इसमें ना हमारे कंप्यूटर हो गया या फिर मोबाइल हो गया, तो उसमें हार्डवेयर का जो एड्रेस होता है ना, वो कहलाता है मैक। ठीक है। नेक्स्ट है ओटीएफ। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन टाइप फॉन्ट। ओपन टाइप फॉन्ट मतलब ये कंप्यूटर के फॉन्ट का ही एक प्रकार है, ओपन टाइप फॉन्ट। नेक्स्ट बात करें वीओआईपी। तो इसका मतलब क्या होता है? वॉइस ओवर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटरनेट के जरिए कॉल करना। जैसे आप इसको याद रखो कि जैसे अपनी व्हाट्सएप कॉल, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे एक्सएमएल की। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये क्या है? ये हमारा डेटा स्टोर करने की भाषा, डेटा स्टोर की एक प्रकार की भाषा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक नहीं मतलब पार्ट होगा, वो होगा। अब एक्चुअली में पहले होता क्या था कि केवल एमएस ऑफिस से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब साथ में
कि ओपन ऑफिस से, जैसे लिवर ऑफिस हो गया, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाने लग गए। निम्नांतर क्या होता है भाई? निम्नांतर ये होता है कि एमएस ऑफिस तो हमारा पेड होता है, मतलब इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन सेम वही काम करने वाला ये होता है फ्री। ठीक है, तो चलिए आज इन दोनों के बारे में समझते हैं और इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं देखते हैं, हमारे फुल फॉर्म्स और एक्सटेंशन के बारे में। चलिए पहले हम बात करेंगे एमएस ऑफिस के, उसके बाद में समझेंगे ओपन ऑफिस के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले ना, जैसे, चलो इस एग्जांपल से समझते हैं। पहले ले लेते हैं एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड में क्या होता था, 2003 और उसके पहले तक जो इसका फाइल एक्सटेंशन होता था वो होता था DOC, है ना, .doc। लेकिन हुआ क्या कि 2007 के बाद, 2007 और 7 के बाद हुआ क्या, इसमें एक नया शब्द जोड़ा, एक्स। तो ये एक्स का मतलब क्या होता है, इस एक्स का, इस एक्स का मतलब होता है XML। XML जिसका फुल फॉर्म अभी देखा था, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो और इसका इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डॉक्यूमेंट। तो जो वर्तमान में हमारा एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन है वो .docx, जहां DOC का मतलब है डॉक्यूमेंट और एक्स का मतलब है XML, तो फुल फॉर्म होगा डॉक्यूमेंट XML। इसको आपको याद रखने के लिए एक्स से याद रखिए आप, एक्स मतलब एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा से याद रहेगा कि एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ था। तो ये एमएस वर्ड का हो गया। नेक्स्ट बात करें अगर एमएस एक्सेल की, तो एमएस एक्सेल में क्या था 2003 के पहले, 2003 का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आता है ना, मतलब कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। 2003 के पहले तो था ये .xlx, है ना, एक्स नहीं एस। 2007 के बाद हुआ .xlsx, इसमें भी नया एक्स जुड़ गया है ना। और जहां XLS का, इसका मतलब क्या होता है, XLS का इसका मतलब होता है एक्सेल सीट, और एक्स का मतलब होता है XML, मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट अगर बात करें एमएस एक्सेल के बाद आता है हमारा पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसमें 2003 के पहले क्या था और 2007 के बाद क्या हुआ। तो 2003 के पहले इसमें जो था वो था हमारा .ppt, लेकिन 2007 के बाद इसमें पीपीटी के बाद जुड़ गया एक्स। और जहां पीपीटी का मतलब क्या है, पीपीटी का मतलब है पावर पॉइंट, क्या मतलब है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और एक्स का मतलब तो वही है हमारा XML ना। एमएस ऑफिस में एक और बचा, एमएस आउटलुक। एमएस आउटलुक, एमएस आउटलुक का क्या होता है, तो इसको आपको सीधा याद रखना है, .pst।
अब पीएसटी मतलब क्या? तो पी मतलब तो होता है पर्सनल, एस मतलब स्टोरेज, और टी मतलब टेबल। पर्सनल स्टोरेज टेबल, ये एमएस आउटलुक का हो गया। तो ये थे हमारे एमएस ऑफिस के, है ना, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस आउटलुक के हमने एक्सटेंशंस देखे। और मोस्टली आपको यही वाले याद रखना है जो 2007 के वाले बाद वाले हैं, मतलब आज भी वही चल रहे हैं, तो इनका फाइल एक्सटेंशन ये है ना। और एमएस वर्ड का यूज हमारे जो डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है, एक्सेल का स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है, पावर पॉइंट का स्लाइड्स वगैरह बनाने के लिए किया जाता है, और आउटलुक का ईमेल वगैरह को मैनेज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें लिवर ऑफिस की या फिर ओपन ऑफिस की, है ना। ओपन ऑफिस या फिर लिवर ऑफिस भी बोल सकते हैं। इसमें अगर बात करें तो जैसे हमारा एमएस ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड होता है ना, वैसे ही इसमें होता है राइटर। क्या होता है? राइटर। एमएस वर्ड राइटर, मतलब इसको ऐसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए दोनों का यूज होता है। जैसे उसमें एमएस वर्ड है, ऐसे ही इसमें ओपन ऑफिस में राइटर है। तो इसका क्या होता है एक्सटेंशन? डॉट ओडीटी। अब डॉट ओडीटी मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अब याद रखने का तरीका ये है, यहाँ पे ना टी बराबर क्या है? टेक्स्ट। बाकी सब में ओडी तो सब में रहेगा, तो उसका मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट। ठीक है। दूसरा बात करें, जैसे उसमें एक्सेल होता है, ओपन ऑफिस में होता है कैल्क। कैल्क को आप कैलकुलेशन से याद रखो, कैल्क। तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ओ डी एस। इसका फुल फॉर्म वही ओपन डॉक्यूमेंट, एस मतलब स्प्रेडशीट। ठीक है। यहाँ पे याद रखना है, किससे याद रहेगा आपको? तो रख लेना आप एस। एस मतलब स्प्रेडशीट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रेस। क्या नाम है? IMPRESS, इम्प्रेस। इसका एक्सटेंशन होता है डॉट ODP। जैसे उसमें हमारा पावर पॉइंट होता है ना, एमएस ऑफिस में होता है इम्प्रेस। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट, पी फॉर प्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या याद रखना है आपको? पी फॉर प्रेजेंटेशन। ठीक है। और एक और बचता है डॉट ओडीजी। ये किसका है? ड्रॉ। मतलब ड्राइंग के लिए ऑफिस की एक वो होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसका एक्सटेंशन होता है डॉट ओडीजी। ओडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वही सेम है, ओडी का तो मतलब ओपन डॉक्यूमेंट, लेकिन जो यहाँ पे जी है ना, उसका मतलब होता है ग्राफिक्स। तो इसको कैसे याद रखोगे आप? जी से। जी मतलब ग्राफिक्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। राइटर की तुलना हम कर रहे हैं एमएस वर्ड से, कैल्क मतलब जैसे उसमें एमएस एक्सेल है, ऐसे ओपन ऑफिस में कैल्क है। पावर पॉइंट की कर रहे हैं इसमें इम्प्रेस से।
ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे सिस्टम और प्रोग्राम फाइल्स की। इसके अंतर्गत .exe, .h, .tmp, .zip, .apk आता है। तो चलिए समझते हैं इसको एक एक करके। तो .exe मतलब क्या होता है? .exe मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, है ना। इसका मतलब ये है कि ये हमारे सॉफ्टवेयर रन कराने वाली फाइल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर .h की, तो एक हेडर फाइल है। क्या है? हेडर फाइल। ये ना सी लैंग्वेज में एक कोडिंग की हेडर फाइल है। ठीक है, नेक्स्ट जैसा कि इसके नाम में ही छुपा है, .tmp में टेम्परेरी फाइल्स। क्या है? टेम्परेरी फाइल्स। तो इसको आप ऐसे याद रखो कि ना हमारे कंप्यूटर द्वारा बनाई गई अस्थायी फाइलें हैं, है ना। ये इनके अर्थ हैं, याद आपको क्या रखना है, इनके फुल फॉर्म। नेक्स्ट बात करें .zip। ये क्या है भाई? तो ये है कंप्रेस्ड फाइल। कंप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? तो साइज को कम करना, मतलब साइज कम करने वाली फाइल को हम कहेंगे कंप्रेस्ड फाइल। लास्ट है .apk फाइल, मतलब एंड्रॉयड पैकेज, है ना। क्या मतलब है इसका? .apk फाइल मतलब जो हमारे एंड्रॉयड मोबाइल पे इंस्टॉल की जाती है, इंस्टॉल करने वाली फाइल। तो ये थी हमारी सिस्टम और प्रोग्रामिंग फाइल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इमेज फाइल एक्सटेंशन की, है ना। उसके बाद देखेंगे हम वीडियो फाइल एक्सटेंशन। तो पहले देखते हैं इमेज के फाइल एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं। चलिए, सबसे पहले तो होता है हमारा .jpg या .jpeg। हाँ भाई, तो ये क्या है? इमेज का एक फाइल एक्सटेंशन है, जहाँ जेपीजी का फुल फॉर्म समझ लेते हैं पहले, क्योंकि दोनों का आ सकता है। उसके बाद समझेंगे जेपीईजी का। तो जेपीजी का फुल फॉर्म तो होता है ज्वाइंट फोटो ग्राफिक, है ना। ज्वाइंट फोटोग्राफिक। वहीं जेपीईजी का मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक, टी फॉर फोटोग्राफिक, ई फॉर एक्सपर्ट, जी फॉर ग्रुप। ठीक है, ये जेपीजी फाइल फॉर्मेट कहाँ ज्यादा यूज होता है? तो ये मोस्टली कैमराज वगैरह में इसका ज्यादा यूज होता है। इसकी खासियत क्या होती है? इसकी साइज ना बहुत कम होती है, जिससे इसको शेयर करने में आसानी आती है। दूसरा हम बात करेंगे, ये हो गया पहला एक्सटेंशन। दूसरा एक्सटेंशन की हम बात करेंगे .png। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो होगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसमें क्या है?
ये ना हाई क्वालिटी तो साथ में लिखते चलते हैं कुछ। ये हाई क्वालिटी इमेज देता है हमें। और इसमें क्या होता है, इसमें ना ट्रांसपेरेंट इमेज, मतलब इनका बैकग्राउंड जो होता है ना, वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा तीसरा है वो है गिफ, GIF। अब गिफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्राफिक्स इंटरचेंज F फॉर फॉर्मेट। इसमें क्या होता है, इसको आप ऐसे याद रखो, जो हमारी चलती हुई तस्वीर होती है ना, मतलब ना फोटो होते हैं ना वीडियो होते हैं, मतलब छोटी सी एकदम से क्लिप नहीं आ जाती इसमें ऐसे कैसे कर रहा है बार बार, इस टाइप की। तो इसको याद रखो, चलती हुई तस्वीरें कहलाता है गिफ। नेक्स्ट हमारा इमेज फॉर्मेट है .bmp। .vmp इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका होगा बिटमैप इमेज फाइल। इसमें क्या होता है कि ना अच्छी खासी साफ होती है, मतलब इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनमें समस्या क्या होती है, अब समस्या तो क्या ही बोले, साइज ज्यादा लेती हैं, है ना, इसमें साइज ज्यादा लगती है। तो आप ऐसे याद रखो, याद रखने का तरीका ये है कि VMP, वी मतलब याद रखो आप बिग, एम फॉर याद रखो मेमोरी, और पी फॉर याद रखो आप फोटो। तो इससे आपको याद रह जाएगा बिटमैप इमेज फाइल। नेक्स्ट बात करेंगे पांचवा है हमारा टिफ, TIFF। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, .TIF है ना। इसका फुल फॉर्म होगा टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। इसका यूज ना मोस्टली हमारी प्रिंटिंग वगैरह, इस एक्सटेंशन का यूज प्रिंटिंग एंड डिजाइनिंग वगैरह में किया जाता है ना। TIF को याद रखने के लिए है कि टॉप इमेज फाइल, टी से आप याद रखो टॉप, आई से इमेज, टॉप इमेज है ना। अरे नेक्स्ट लास्ट जो हमारा है .SVG। SVG मतलब S फॉर स्केलेबल, V फॉर वेक्टर, और G फॉर ग्राफिक्स। मतलब ये है, इसमें ना इमेज की साइज को आप या तो छोटा करो या बड़ा करो, उसमें ना इनकी क्वालिटी खराब नहीं होती है। मतलब ऐसे याद रखो आप कि आप इनकी कैसे भी साइज बदलो, क्वालिटी खराब नहीं होगी। ठीक है। तो ये थे हमारे इमेज के फाइल एक्सटेंशन। ठीक है। अब बात करते हैं वीडियो फाइल एक्सटेंशन की। सबसे पहला तो है हमारा .MP4। .MP4। अब इसका पहले तो आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। क्या नाम होता है इसका, इसका होता है MPEG 4। क्या होता है MPEG 4। इसका फुल फॉर्म है मूवेबल
मूवेबल पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, है ना। और अगर इसकी बात करें तो ये ना हमारे मोस्टली अधिकतर लैपटॉप कैमरा वगैरह में यही क्वालिटी यूज होती है वीडियो की, है ना। इसको याद रखो आप ऐसे, ये ना हर जगह चलने वाला वीडियो है। चलने वाला वीडियो एक्सटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे वीडियो एक्सटेंशन AVI की। अब AVI क्या है? तो जहां A का मतलब होता है ऑडियो, V का मतलब होता है वीडियो, Y का मतलब होता है इंटरफेस। मतलब ये है कि इसमें ना आपको ऑडियो भी मिलेगा और वीडियो भी मिलेगा, है ना। लेकिन इसका जो फाइल साइज है ना वो काफी बड़ा होता है। नेक्स्ट हम बात करें .mkv की। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है मात्रोक्सा मैट्रोस्का मैट्रोस्का क्या वीडियो। इसमें क्या होता है? इसमें लिखेंगे इस फॉर्मेट में एक ही वीडियो में, एक ही वीडियो में क्या हो सकता है? कई ऑडियो प्लस सबटाइटल हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे फाइल एक्सटेंशन .wmv की। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है विंडोज, W फॉर विंडोज, M फॉर मीडिया, V फॉर हमारा वीडियो। इसमें क्या होता है? ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, ठीक है। बनाया गया फॉर्मेट। नेक्स्ट हमारा फाइल एक्सटेंशन है .mov। मतलब पहले तो उसका पूरा नाम इसका होता है क्विक टाइम मूवी। इसको याद रखेंगे कि इस फाइल एक्सटेंशन का यूज सबसे ज्यादा कहाँ होता है? एप्पल में, है ना। जो हमारा लास्ट वीडियो एक्सटेंशन होगा वो होगा .flv। इसका फुल फॉर्म होता है फ्लैश वीडियो। क्या होता है? फ्लैश वीडियो। ये एक्सटेंशन कहाँ यूज होता है? तो ये हमारे ना पुराने यूट्यूब में, है ना, उसमें इसका इस्तेमाल होता था। FLV से याद रखो, फ्लैश वीडियो। तो ये थे हमारे वीडियो फाइल एक्सटेंशन। एक बार इनको क्विक रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा इमेज एक्सटेंशन है, कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन है ना। तो चलिए एक हम क्विक रिवाइज करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे इमेज वाले हमने कौन कौन से पढ़े हैं, और देन देखेंगे वीडियो वाले हमने कौन कौन से पढ़े हैं। तो इमेज में तो हमने पढ़े हैं, एक पढ़ा है JPG,
एक पड़ा है पीएनजी, एक पड़ा है गिफ, एक पड़ा है वीएमपी, एक पड़ा है पीआईएफ, एक पड़ा है हमने एसवीजी। अगर वीडियो एक्सटेंशन की बात करें तो इसमें हमने देखा MP4, AVI, MKV, MOV जो हमारे एप्पल वगैरह में यूज होता है, और देन FLV जो हमारे यूट्यूब के वीडियो में एक्सटेंशन यूज होता है, FLV। तो ये थे हमारे फाइल एक्सटेंशन इमेज के और वीडियो के। अब हम नेक्स्ट चलेंगे फुल फॉर्म्स पे। हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड फुल फॉर्म्स के बारे में, जिसमें हमारी पहली कैटेगरी है बैंकिंग और डिजिटल से रिलेटेड, जिसमें होगा भीम यूपीआई। भीम यूपीआई क्यों बोल रहे हैं? भीम भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? उसका होता है भारत इंटरफेस, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये हमारा कहाँ यूज होता है? डिजिटल पेमेंट्स वगैरह में। ठीक है। नेक्स्ट यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यूपीआई का होता है हमारा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इंटरफेस। ठीक है। उमंग के फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो उमंग में यू का मतलब तो होता है यूनिफाइड। ठीक है। एम मतलब होता है मोबाइल। ए मतलब होता है एप्लीकेशन। और उसके बाद होता है फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग का फुल फॉर्म क्या हो गया? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उसके बाद बात करें AEPS की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ए फॉर आधार, E फॉर enabled, P फॉर पेमेंट, S फॉर सिस्टम। ठीक है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। उसके बाद बात करेंगे NEFT की। NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है? N मतलब नेशनल, E मतलब इलेक्ट्रॉनिक, F मतलब फंड्स, T मतलब ट्रांसफर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे RTGS, जिसमें R का मतलब होता है रियल, T मतलब टाइम, G मतलब ग्रॉस, S मतलब सेटलमेंट। तो RTGS का फुल फॉर्म होगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। देन बात करेंगे KYC की। KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? K मतलब नो, Y मतलब योर, और C मतलब कस्टमर। मतलब कस्टमर को जानना, KYC करवाना मतलब कस्टमर को जानना, नो योर कस्टमर। फिर हमारा आखिरी OTP। OTP का फुल फॉर्म क्या होगा? O मतलब वन, T मतलब टाइम, वन टाइम पासवर्ड। OTP का फुल फॉर्म होता है। अब हम बात करने वाले हैं, ये तो हो गए हमारे बैंकिंग से रिलेटेड फुल फॉर्म्स। अब हम बात करने वाले हैं नेटवर्क और इंटरनेट से रिलेटेड फुल फॉर्म्स की। ठीक है। जिसमें सबसे पहले हमारा URL। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यू मतलब यूनिफॉर्म, आर मतलब रिसोर्स, एल फॉर लोकेटर, मतलब वेबसाइट का पता।
यूआरएल मतलब वेबसाइट का पता। नेक्स्ट है हमारा आईएसपी, जिसका मतलब होता है आई मतलब इंटरनेट, एस मतलब सर्विस, पी मतलब होता है प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि हमारी जियो कंपनी हो गई, एयरटेल कंपनी हो गई, ये हमें क्या कराती हैं, सर्विस प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है हमारा वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वाई मतलब तो होता है वायरलेस, और फाई मतलब होता है फिडेलिटी, क्या, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट हम बात करें वीपीएन की। तो वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल, वर्चुअल, पी मतलब प्राइवेट, और एन मतलब नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट हम बात करें एचटीएमएल की। एचटीएमएल का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है? एक प्रकार की भाषा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे HTTP की। इसका मतलब होता है H मतलब हाइपर, T मतलब टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, अगेन T आया तो इसका मतलब है ट्रांसफर, P मतलब प्रोटोकॉल, जैसा कि आखिरी में आ ही गया। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? ये नियम वगैरह है ना। चलिए नेक्स्ट, डीएनएस। डीएनएस क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है डी मतलब डोमेन, एन मतलब नेम, और एस मतलब सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम मतलब ये क्या करता है डीएनएस? ये हमारे नाम को आईपी एड्रेस में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट है एफटीपी। एफटी में एफ का मतलब तो है फाइल, टी मतलब है ट्रांसफर, पी मतलब है प्रोटोकॉल। नेक्स्ट बात करें एसएमटीपी की। एसएमटीपी में एस का मतलब है सिंपल, एम मतलब है मेल, टी मतलब है ट्रांसफर, पी मतलब है प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है। इसका यूज किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है ईमेल भेजने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पीओपी 3। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसमें पी मतलब होता है पोस्ट, ओ मतलब ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, अगेन पी आया, इसका मतलब प्रोटोकॉल। इस पीओपी 3 का मतलब क्या होता है? तो एसएमटीपी तो होता है ईमेल भेजने के लिए, पीओपी 3 होता है ईमेल रिसीव करने के लिए, मतलब ईमेल को प्राप्त करने के लिए ये होता है। नेक्स्ट हम बात करें यूएसबी की। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये है हमारे नेटवर्क और इंटरनेट से जुड़े फुल फॉर्म्स, जो कि बार बार सीपीसी में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मेमोरी और हार्डवेयर से जुड़े हुए फुल फॉर्म्स की, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा रैम। इसका तो आई सबको ही पता होगा। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
मतलब एक कैसी मेमोरी है? अस्थाई। अस्थाई मतलब वोलेटाइल नेचर की। नेक्स्ट बात करें रोम की, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये कैसी मेमोरी होती है? हमारी स्थायी मेमोरी, मतलब नॉन वोलेटाइल। फिर है पीरोम। पीरोम का मतलब क्या होता है? पी मतलब प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल। और वही रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। फिर हमारा ईपी रोम, जहाँ ईपी में ई का मतलब क्या है? ईपी का मतलब, ई का मतलब है इरेजिबल। पर वही पी रोम का पूरा फुल फॉर्म आ जाएगा, है ना। फिर आया डबल ईपी रोम। यहाँ इसका क्या मतलब है? तो पहले ई का तो मतलब है इलेक्ट्रिकली, तो दूसरे ई का मतलब है इरेजिबल। इलेक्ट्रिकली इरेजिबल। फिर हमारा फिर पी रोम। और पी रोम का फुल फॉर्म ऊपर बता ही दिया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। तो नेक्स्ट बात करें हम एसएसडी की। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है। एसएसडी ना हमारी हार्ड डिस्क से तेज होती है। नेक्स्ट बात करेंगे वीडीयू की। ये क्या है भाई? तो इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल, टी फॉर डिस्प्ले, यू फॉर यूनिट। तो वीडियो का फुल फॉर्म होगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये होता है मॉनिटर के लिए इस्तेमाल। फिर यूएसबी, ये आपको बता ही चुके हैं, है ना। एसएमपीएस ये बताना बाकी है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एस मतलब स्विच्ड, एम मतलब मोड, पी मतलब पावर, और एस का मतलब होता है सप्लाई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की फुल फॉर्म्स और फाइल एक्सटेंशंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। इसमें हमने ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट हमारी फुल फॉर्म्स और एक्सटेंशंस हैं उन सबको कवर किया है। आई होप आपको ये हेल्पफुल होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।